धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारा चिड़चिड़ापन, हमारा गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बढ़ता जाएगा। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करें कि बच्चों को डांटने का सही तरीका क्या होना चाहिए। बट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें होने वाली आपकी चेकिंग, यानी मम्मा पापा की चेकिंग। प्लस इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर मम्मा पापा के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम डांटने को गलत मानते हैं, क्योंकि जब तक हम इसे थोड़ा गलत नहीं मानेंगे हमारी आदत नहीं छूटने वाली। जी हाँ, ये भी एक आदत बन जाती है और हम बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए भी स्ट्रिक्टली बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे टीवी बंद करो, फ़ोन रखो, होमवर्क करो। जो बातें बहुत प्यार से बोली जाती है उन्हें भी हम स्ट्रिक्टली बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम बच्चों को डांटने को गलत मानते हैं। दूसरा, अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है तब तो हम ऑटोमेटेड मोड में चले ही जाते हैं, तब तो हम ऑटोमेटिकली उन्हें डांटेंगे ही डांटेंगे। जबकि जब बच्चे से कोई गलती होती है उस टाइम वो खुद ही इतना डर जाता है कि उस टाइम उसे डांट की नहीं प्यार की ज़रूरत होती है। हम इसे ऐसे नहीं समझ पाएंगे। हम खुद को किसी ऐसी सिचुएशन में रख के देखते हैं। मान लीजिए आपकी सास ने अचार डाला, अभी अचार का सीज़न चल रहा है ना, तो मान लीजिए आपकी सास ने बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से अचार डाला, उसे कांच की बरनी में भर के रख दिया। अब कैसे न कैसे वो कांच की बरनी आपसे फूट जाए तो आपकी क्या हालत होगी। और ऊपर से सास डांटने वाली हो, गुस्सा करने वाली हो, ताने मारने वाली हो, तब आपके मन की स्थिति क्या होगी। उस टाइम आप सोचेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, काश ये फूटी ना होती, काश ऐसा हो जाता। कितनी बातें हमारे मन में चल जाएंगी। और हम तो फिर भी बड़े हैं, बच्चों का दिल तो बहुत मासूम, बहुत कोमल होता है। वो तो अपनी बात को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, बस वो डरते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं और हम उन्हें डांटते रहते हैं। कभी कभी तो बच्चों की गलती भी नहीं होती, तब भी वो अपनी बात को समझा नहीं पाते। तो अपने आप से पूछिए कि क्या बच्चों को डांटना सही है या गलत। दूसरा, अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपनी इस आदत को वाकई चेंज करना चाहती हूँ। क्योंकि जब तक हमारे अंदर से नहीं आएगा कि मुझे अपनी डांट को, अपने गुस्से को कम करना है, तब तक कोई फॉर्मूला वर्क करने नहीं वाला। और जिस दिन हमने तय कर लिया कि मुझे अपनी इस आदत को चेंज करना है, समझिए 50% काम तो वहीं हो गया, बाकी 50% हम धीरे धीरे तय कर लेंगे। अब आती है मेन बात। हमने जान लिया कि बच्चों को हमेशा डांटते रहना गलत है और अब हम खुद पे काम करना चाहते हैं। लेकिन बच्चे की तो वही आदत पड़ी हुई है कि मम्मा डांटेगी तब मानना है। तो थोड़े दिन के लिए आप बच्चे को ऊपर ऊपर से डांटिए, झूठा गुस्सा कीजिए, जैसे आंखें दिखाइए या थोड़ा ज़ोर से चिल्ला दीजिए। बच्चा डर जाएगा और मान जाएगा। लेकिन अब यहाँ होने वाली है आपकी चेकिंग कि हम बच्चे को सुधारने के लिए डांटते हैं या हमारी गुस्सा करने की हैबिट हो चुकी है इसलिए डांटते हैं। क्योंकि झूठा गुस्सा करने पर बच्चा तो मान जाएगा, फिर हमें अंदर से गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हमें अंदर से गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब हमारी डांटने की हैबिट पक्की हो चुकी है। और बच्चों के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी बातें सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहती, हमारे बाकी रिश्तों पर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो डांटने का सही तरीका है फेक डांटिए, ऊपर ऊपर से डांटिए, अंदर से नेगेटिव एनर्जी बच्चे को सेंड मत कीजिए। एक और इंटरेस्टिंग तरीका है, मान लीजिए आपको बच्चे से कुछ कहना है और बच्चा बिल्कुल बात नहीं मान रहा है, तो आप बच्चे को बोलिए कि बच्चा प्यार से मानोगे या डांटूं। आप देखना इस लाइन से बच्चा बात मान लेगा। ये मैजिकल लाइन है। आप एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए, स्ट्रिक्टली बोलिए कि प्यार से मानोगे या डांटूं। बच्चे बात मान लेते हैं। और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो हमारा सच्चे वाला गुस्सा तो है ही। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी डांट, हमारा गुस्सा धीरे धीरे कम होता जाए, क्योंकि ध्यान ना रखने पे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती है, पॉजिटिव एनर्जी कम होती जाती है। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारा चिड़चिड़ापन, हमारा गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बढ़ता जाएगा। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट और बहुत ज़रूरी बात, अगर कभी हमने बच्चों को डांट ही दिया तो कोई बात नहीं, उसके लिए फिर बाद में गिल्टी फील ना करें। हम मदर्स अक्सर डांटते टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, फिर बाद में दुखी होते रहते हैं कि हमने बच्चे को क्यों डांटा। तो डांटते टाइम भी हमने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की और गिल्टी फील करते टाइम भी हम लो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो डांट ही दिया है तो आप सोचिए कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, फुल स्टॉप। लास्ट पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों को बताएं कि बच्चा, मम्मा आपको डांटना नहीं चाहती लेकिन डांटना पड़ता है आपकी बैड हैबिट छुड़ाने के लिए, आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए। इससे बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। अक्सर हम क्या करते हैं, बच्चों को डांट भी देते हैं, खुद दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं बताते। बताना शुरू करें।
इससे वो हमें समझने लगेंगे। उनको लगेगा कि मम्मा डांटना नहीं चाहती लेकिन डांटना पड़ता है, और वो उतना हैवी फील नहीं करेंगे। वरना थोड़े बड़े होने के बाद बच्चे कहने लगते हैं कि मम्मा पापा तो डांटते रहते हैं, इनके काम ही क्या है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों से बात करें, उनकी फीलिंग्स जानें, उन्हें अपनी फीलिंग्स बताएं। प्लस आप ये भी कह सकते हैं कि प्लीज़ बच्चा आप बिना डांटे मान लिया करो, मम्मा 3-4 बार बोले फिर आप मान लिया करो, और आपको कभी डांट नहीं पड़ेगी। और आपको डांट नहीं पड़ेगी तो इसकी सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। जब भी मम्मा पापा आपको डांटते हैं तो आपसे ज़्यादा दुख हमें होता है। इससे बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि मेरे मम्मा पापा मुझे डांटना नहीं चाहते लेकिन डांटना पड़ता है मुझे अच्छे इंसान बनाने के लिए। तो प्लीज़ बच्चों से बात करना स्टार्ट करें। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें अभी, और सारी मम्मीज़ के साथ शेयर ज़रूर करना। किसी भी बच्चे को डांट नहीं पड़नी चाहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।